हेलो स्टूडेंट्स, आज असी करन जा रहे हैं एप्लीकेशनस ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहला अहीं गॉस थ्योरम के बारे जिहड़ा पढ़िया सी, तो इन्हां एप्लीकेशनस ऑफ गॉस थ्योरम दे विच आपां जिहड़ा फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करांगे, दैट इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। सपोज कर लो कि अपने को एक लाइन आ जिहदे उत्ते चार्ज जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट होया पिया। So throughout along the whole length, along the whole line अपने को पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट होया पिया एक्स प्राइम दे अलोंग। तो इत्थे अपने को कोई सपोज कर लो पॉइंट पी आ, जिस पी पॉइंट के उत्ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहुंदे हैं ड्यू टू दिस लाइन चार्ज के करके, उस पी पॉइंट का डिस्टेंस जिहड़ा आ वो लाइन चार्ज तो कितना आ, सपोज कर लो आर डिस्टेंस है, ठीक है। और यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी जिहड़ी कितनी हैगी आ, लैम्डा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिहड़ी आ इस लाइन दी जिते उत्ते चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आ उहदी जिहड़ी लीनियर डेंसिटी कितनी आ, लैम्डा। और इस लाइन चार्ज के करके आपां जिथे पी पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ वो इहदे नालों कितनी दूरी के उत्ते हैगा आ, आर डिस्टेंस के उत्ते जिहड़ा हैगा आ, ठीक है। सो आपां जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आ उस आर डिस्टेंस तक जिहड़ा आपां इनू अज्यूम करके रेडियस सिलेंडर का एक सिलेंड्रिकल सरफेस जिहड़ी है ड्रा करांगे। और ये सिलेंड्रिकल सरफेस जिहड़ी की है ये सिमेट्रिक होगी इस लाइन चार्ज में। सिमेट्रिक का मतलब तुसीं समझ गए ना कि एक वायर भी जिहड़ी आ वो भी तकरीबन सिलेंड्रिकल ही हुंदी है फॉर्म दे विच। इस करके जिहड़ा की है इहदे सिमेट्रिक जिहड़ी अपने को आऊगी सरफेस वो भी आपां की लवांगे, सिलेंड्रिकल सरफेस ही लवांगे, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल सरफेस जिहड़ी आपां लई आ हुण ये की आ, गॉसियन सरफेस। सो स्टूडेंट साहब मैं तुहानूं जिहड़ियां की आ गॉसियन सरफेस दीयां कंडीशनस दसियां ही कि आपां इहदे आले दुआले जिहड़ियां गॉसियन सरफेस जिहड़ी बनाउण वास्ते की आपां नूं कंडीशनस जिहड़ियां फुलफिल करनियां पैंदियां हैं। सो ये जिहड़ा की अपने को एक तो एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होनी चाहिए और इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी जिहड़ी की अपने को इस पॉइंट के उत्ते तुसीं वेखो जिथे मर्जी कैलकुलेट करो सेम जिहड़ी की अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी दोनों पासे जिहड़ी आऊगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अपने को फ्लक्स जिहड़ी है वो किहदे बराबर हुंदी है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है। कितना इन्हें गॉसियन सरफेस ने चार्ज जिहड़ा कितना इनक्लोज किया, क्यू चार्ज टोटल इनक्लोज किया है, ठीक है, ओवर अपसाइलन नॉट, ठीक। सो क्यू चार्ज जिहड़ा किस तरह आप कैलकुलेट करांगे, सपोज कर लो कि जे आ एल लेंथ जिहड़ी है इस गॉसियन सरफेस की होवे तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज करूगी, आपां नूं पता लीनियर चार्ज डेंसिटी किहदे बराबर होंदी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर जी लीनियर चार्ज डेंसिटी होंगी है, ठीक है। इतों आप चार्ज कैलकुलेट कर लाँगे कि बराबर आ जाऊगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो ये चार्ज की जी वैल्यू लैम्डा इंटू एल आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे, अपने को फ्लक्स जी है कि बराबर आ जाऊगी, लैम्डा एल ओवर अपसाइलन नॉट, एंड दिस विल बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। इनू आप जिहड़ा की इक्वेशन नंबर 1 जी अज्यूम कर लाँगे, ठीक है। दूसरी अपने को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली
अपने को फ्लक्स जी है कि बराबर होगी, फ्लक्स कि बराबर होंगी है, डैट इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर द होल सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल। स्टूडेंट्स अपने को ई डॉट डी एस है, ठीक है, तो डी एस कि होगी, डी एस सरफेस भी आप उत्थे लैनी है जिस पी पॉइंट के उत्ते आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होंगे। ठीक है, तो ये डी एस सरफेस आप पी पॉइंट के उत्ते कंसीडर करांगे। ओके, सो लाइन चार्ज के करके अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधरले पासे होगी, अपवर्ड यानी कि बार बार। ठीक है, और इस सरफेस के उत्ते जिहड़ा अपने को एरिया वैक्टर किधरले डायरेक्शन दे विच बनूगा, वो भी उपरले पासे डी एस वैक्टर। ये जिहड़ा कि अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस वैक्टर जिहड़े कि दोनों सेम डायरेक्शन दे विच जिहड़े बन रहे हैं। ठीक है, एक तो अपने को ये कर्व्ड सरफेस आ गई। ठीक है, ये अपने को फर्स्ट सरफेस होगी। ठीक है, कर्व्ड सरफेस। दूसरी सरफेस अपने को साइड वाली सरफेस। ठीक है, तीसरी सरफेस जी कि इधरली साइड वाली सरफेस आ गई। ठीक है, तो तिना दे विचों आपां जिहड़ी कि आपां फ्लक्स वेखना आ कि तीन तरह की सरफेस है, तिना तरह की सरफेस के विचों फ्लक्स जी है कितनी बार जी निकल रही है। ठीक है, सो इस तरह इधरले पासे भी आप एक समॉल एलीमेंट डी एस जोड़ा कि लवांगे। ठीक है, सिमिलरली इधरले पासे भी डी एस जोड़ा कि एलीमेंट कंसीडर करांगे। ठीक है, सो एरिया वैक्टर से जोड़ा कि इधरले पासे आउटवर्ड आऊगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वैक्टर इधरले पासे आऊगा। इस सरफेस सैकेंड सरफेस जी है वो परपेंडिकुलर अपने को एरिया वैक्टर इधरले पासे जोड़ा आऊगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हुण जिहड़ा कि अपने को आ जी इहदा मतलब फ्लक्स जी है इनू आप तीन हिस्सों के डिवाइड कर सकते हैं। एक अपने को फर्स्ट, ये फर्स्ट सरफेस इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी कितनी पास हो रही है, प्लस दूसरी सरफेस ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी है कितनी पास हो रही है। ठीक है, प्लस तीसरी सरफेस जी की है ये इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी कितनी पास हो रही है। तो ये सारिया सरफेस जिन्नी फ्लक्स जी की पास हो रही है वह टोटल जी कि अपने को फ्लक्स फाई जी आ जाऊगी। ठीक है, हुण तुसीं देख सकते जे कि इस फिगर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधरले पासे भी जी क्या उपर डायरेक्शन दे विच ही आ रही है। इत्थों भी वेखिए तो यह भी जिहड़ा कि चार्ज के हिसाब के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कि उपरले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड इधरली सरफेस जिहड़ा कि है उहदे उत्ते जिहड़ा तुसीं वेखो आ पॉजिटिव चार्ज इत्थे है, इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी। इत्थे भी पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे भी जी इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जी अपवर्ड ही होगी। तो तकरीबन 90 डिग्री का एंगल जिहड़ा कि ई ते डी एस दे विच जिहड़ा एंगल बन रहा है दोनों पासे। ठीक है, तो जदों आपां जिहड़ा कि ई डॉट डी एस जिहड़ा कि आपां खोलांगे, पहली सरफेस वास्ते आपां जिहड़ा खोलांगे ई डी एस जिहड़ा कॉस, इहदे विच वेखो पहली सरफेस दे विच अपने को एंगल कितना बन रहा है ई ते डी एस दे विच 0 डिग्री का। ई डॉट डी एस नूं आपां कितना लिखा है ई डी एस कॉस 0 डिग्री पहली सरफेस का। ठीक है, प्लस दूसरी ते तीसरी सरफेस दे विच जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा डी एस दे नाल कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इस करके जिहड़ा कि अपने को दोनों जिहड़ियां सरफेसिस है उहदे विच ई डी एस कॉस 90 सैकेंड सरफेस दे लई भी। ठीक है, इस तरह थर्ड सरफेस के लिए भी जिहड़ा कि अपने को एंगल कितना बन रहा ई डी एस कॉस 90। सो कॉस 90 स्टूडेंट्स आपां नूं पता है भी 0 होंदा, इस करके फ्लक्स जिहड़ी कि दोनों केसिस दे विच सैकेंड सरफेस होवे भावें थर्ड सरफेस होवे दोनों के सरफेस के केस में इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास आउट हो रही है 0 डिग्री 0 ही पास हो रही है। 90 डिग्री का एंगल ही इस करके कॉस 90 जिहड़ा कितना हो गया 0। इस करके दोनों पासे जिहड़ा कि सैकेंड सरफेस होवे भावें थर्ड सरफेस होवे दोनों पासे जिहड़ा कि अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आऊगी 0। इसका मतलब फ्लक्स जिहड़ी कि
ਇਹਦਾ मतलब ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਟ ਵਿਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। तो पहली अपने को सरफेस ई डी एस कॉस 0 ये आ जाऊगी कॉस 0 1 हो गया। ये अपने को फ्लक्स जी कितनी आ गई इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। ठीक है, तो नैक्सट अगे आप जो किया फ्लक्स टोटल जी कैलकुलेट करांगे। तो फ्लक्स जी कितनी आ जाऊगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल ऑफ ए इंटू डी एस। ठीक है, तो ई डी एस का जोड़ा की है इंटीग्रल आ गया। सो आ जी की आप इंटीग्रल साइन जोड़ा की है कि वाला आऊगा डी एस वाले पास। ठीक है, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस का इंटीग्रल की आऊगा। आ सरफेस अपने को कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की। ठीक है, और यदा अपने को सरफेस का एरिया जोड़ा कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया जोड़ा कर्व्ड सरफेस का कितना होंगे 2 पाई आर। ठीक है, इंटू नाल एल आ। ठीक है, सरफेस एरिया अपने को कर्व्ड सरफेस का सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया जोड़ा कितना होंगे 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो ये आ गया अपने को ई इंटू 2 पाई आर है फ्लक्स जी की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स आप जी कैलकुलेट कर ली ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को सैकेंड इक्वेशन आ गई। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप जी की इक्वेशन 1 कैलकुलेट की फ्लक्स की। सैकेंड जी फ्लक्स आप जी की इस सैकेंड अपने को आ गई। ठीक है, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। सो इन्होंने दोनों इक्वेशनस तो जोड़ा की आपको मिलता है फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, इसका मतलब जे अपने को लैफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी की होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब ई इंटू 2 पाई आर एल जोड़ा की आ ये बराबर आ जाऊगा लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, आ एल के नाल एल जोड़ा की है कैंसल हो जाऊगा। अपने को ई की वैल्यू जी कितनी आ जाऊगी ई इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 2 पाई आर जोड़ा कि उधरले पासे चले गया एप्सिलॉन के नाल थले जोड़ा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जां तुसीं इनू इस तरह भी लिख सकते जी, देखो थले जोड़ा कि आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना सकते हैं। किस तरह 2 उपर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 ही जोड़ा कि नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तुहाडे को की इक्वेशन आ जाऊगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वखरा हो गया। ठीक है, आ 2 लैम्डा उपरले पासे इस तरह लिख लीए तो डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को एक्सप्रैशन आ गया यदा इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज के करके। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स देख सकते जी कि इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा की है वो डैट इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। ठीक है, अपने को डिस्टेंस से किस तरह मतलब कि डिपेंड करता पाया इलैक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड करता पाया। ठीक है, लाइन चार्ज करके अपने को जोड़ा की है डिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, तो जे पॉइंट चार्ज के करके आप देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को एक्सप्रैशन जोड़ा की है पॉइंट चार्ज वास्ते है। ठीक है, पॉइंट चार्ज वास्ते आप एक्सप्रैशन की कैलकुलेट किया ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वो थले जोड़ा की अपने को पॉइंट चार्ज करके थले आर स्क्वायर होंदा है। ठीक है, जबकि जोड़ा लाइन चार्ज के करके आ वो अपने को कितना कितना आ रहा है दैट इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू 1/r। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को जे आप ग्राफ जोड़ा की प्लॉट करना चाहिए ग्राफ कि इधरले पासे अपने को एक्स एक्सिस आ गई, इधरले पासे जी की वाई एक्सिस आ गई, अपने को ओरिजिन जोड़ा की वो आ गया। ठीक है,
तो जो जो जिहड़ा की आ आपां सपोज कर लो भी इधरले पासे जिहड़ा की आपां डिस्टेंस जिहड़ा की रख लैंदे आर रख लैंदे, ठीक है। आर की वैल्यू जो जी घट होंगी है उदों इलैक्ट्रिक इधरले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड रख लो वाई वाले पासे। जो जो जिहड़ा की आपां आर डिस्टेंस जिहड़ा वधाई जावांगे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिहड़ी की घटती जाएगी, ठीक है। इस तरह तो ग्राफ जिहड़ा की किस तरह का आऊगा, ठीक है। इस तरह अपने को फॉल करता जाऊगा ग्राफ जिहड़ा, ठीक है। ओके, गल क्लीयर होगी। सो ये पहली एप्लीकेशन सी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने को सैकेंड एप्लीकेशन हैगी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो जिस तरह आप इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज कैलकुलेट किया, सेम आप उस तरह ही जो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो उस प्रोसीजर के नाल ही जो कैलकुलेट करांगे, ठीक है स्टूडेंट। हुण सपोज कर लो कि अपने को इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज करके आप जो इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो आप इनफाइनाइट प्लेन शीट जी एज्यूम कर लेने अपने को। सपोज कर लो ये उत्ते चार्ज जिहड़ा कि डिस्ट्रीब्यूट होया पिया यूनीफॉर्मली। तो पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा थ्रू आउट द प्लेन जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूट होया पिया, और यदि जिहड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ी कितनी हैगी अपने को सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये उत्ते आपां एक छोटा जिहा पोर्शन कंसीडर कर लेने एस सरफेस जी कंसीडर कर लेने। तो इस अपने को इनफाइनाइट प्लेन शीट करके आप इत्थे पी पॉइंट के उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका डिस्टेंस जिहड़ा कि है ये तो सपोज कर लो कितना हैगा पी पॉइंट का डिस्टेंस जिहड़ा सरफेस तो कितना आप अज्यूम कर लेने आर डिस्टेंस जिहड़ा अज्यूम कर लेने, ठीक है। सो फ्लक्स जिहड़ी की गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने के लिए आपां पहला जिहड़ा गॉसियन सरफेस जिहड़ी वो ड्रा करनी पैंदी है। सो गॉसियन सरफेस जिहड़ी की वही कंडीशनस जिहड़ियां लगणगियां, ठीक है। किस तरह की इत्थे सरफेस जिहड़ी गॉसियन सरफेस होगी, हाँ सिलेंड्रिकल जिहड़ी की अपने को सरफेस बनूगी, पर वो जिहड़ी फॉर्म जिहड़ी किस तरह की होगी अपने को इस तरह, ठीक है। इसी तरह इधर पास थ्रू आउट इस सरफेस को कट करके ये सिलेंडर जिहड़ा कि दूजे पासे भी उस तरह जिहड़ा बनूगा, ठीक है। किन्ने डिस्टेंस के उत्ते उहदे नालों आर डिस्टेंस के उत्ते ही जिहड़ा कि है सरफेस नालों आर डिस्टेंस के उत्ते ही होगा। स्टूडेंट्स एक गल का ध्यान रखना कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिहड़ी की ये जिहड़े अपने को चार्जिस दिखाई दे रहे आ वो जिहड़े जिस तरह आप ग्लास मार्बल्स का कोई एक लेयर जिहड़ी की लेने तो उहदे विच जिहड़ा मार्बल आपां इस साइड तो दिखाई देगा वही मार्बल जिहड़ा कि दूजी साइड तो दूजा पासा उहदा जिहड़ा दिखाई देगा, ठीक है। इन्नी थिन जिहड़ी की आपां प्लेन जिहड़ी की वो शीट लैनी है, ठीक है, तो जो वो एटम्स या चार्जिस जिहड़े की दोनों साइड तो सेम जिहड़ा कि आप चार्ज जिहड़ा उन्होंने देख सकीए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज कर लो कि अपने को आ जिहड़ा एरिया कितना हैगा एस एरिया है, ठीक है। आ भी अपने को एस एरिया है। ये सिलेंडर ने जिहड़ा कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल फ्लक्स जिहड़ी कि है इहदे विचों कितनी जिहड़ी पास होगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट के बराबर, ठीक है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अपने को एक्सप्रेशन की आ गया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। सो कितना इन्हें चार्ज जिहड़ा इनक्लोज किया क्यू चार्ज इनक्लोज जिहड़ा किया इस सरफेस ने। तो चार्ज आप किस तरह कैलकुलेट करांगे, आपां नूं पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ी है किहदे बराबर होंदी है चार्ज ओवर
एरिया के बराबर। ठीक है, एस जिहड़ा कि अपने को सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, सिग्मा जी सरफेस चार्ज डेंसिटी किहदे बराबर आ गई, क्यू ओवर एस। इसका मतलब अपने को चार्ज जिहड़ा कि कितना होगा, सिग्मा इंटू एस के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फ्लक्स जी कि अपने को कितनी आ जाऊगी, क्यू की वैल्यू इतने जी सबस्टिट्यूट कर दो, सिग्मा इंटू एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स जी कि अपने को आ जाऊगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो पहली इक्वेशन जी कि अपने को बन गई। ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अपने को फ्लक्स की ये पहली इक्वेशन जी बन गई। ठीक है, हुण आपां जिहड़ा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपां फ्लक्स जी है कैलकुलेट करनी है। इत्थे आपां जिहड़ा कि एक छोटा जिहा पोर्शन जिहड़ा एग्जिस्ट आपां अज्यूम कर लेंदे हैं, डी एस जिहड़ा कि एरिया, जिहदा एरिया वैक्टर किधरले पासे बनूगा, इधरले पासे। ठीक है, और इत्थों जिहड़ी कि पॉजिटिव चार्ज के करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी इंटैंसिटी है वो भी किधरले पासे होगी, इधरले पासे ही होगी अलोंग द डायरैक्शन ऑफ डी एस। ठीक है, डी एस की भी डायरैक्शन इधरले पासे ही होगी तो इलैक्ट्रिक फील्ड की भी डायरैक्शन जिहड़ी इधरले पासे ही होगी। ठीक है, इस तरह आ जी अपने को ये फस्ट सरफेस ही, दूसरी सरफेस जी कि ये भी आप छोटा जिहा उस तरह डी एस जिहड़ा एरिया एलीमेंट कंसीडर कर लें, वो डायरैक्शन भी जी कि वो भी बार बार होगी और उस डायरैक्शन दे विच ही अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो फस्ट सरफेस और सैकेंड सरफेस दोनों केसिस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड तो एरिया वैक्टर दे विच जिहड़ा कितना एंगल बनता पाया, दोनों सेम डायरैक्शन में है, इस करके जिहड़ा एंगल कितना बनूगा, 0 डिग्री जिहड़ा कि इन्हां दे विच बनूगा। ठीक है, तीसरी अपने को करवड सरफेस जी कि आउंदी आ, तो करवड सरफेस के नाल क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इधरले पासे आ, सरफेस जी उत्ते आपां डी एस इत्थे अज्यूम करांगे, उहदा एरिया वैक्टर जिहड़ा कि इधर नॉर्मल बनूगा, इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल उस करवड सरफेस एरिया का जिहड़ा कि एंगल कितना बनूगा, 90 डिग्री का जिहड़ा बनूगा। ठीक है, थर्ड सरफेस अपने को किहड़ी आ, करवड सरफेस। ठीक है, तो ये सारियां जिहड़ियां अपने को टोटल फ्लक्स जी कि अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली किहदे बराबर होंदी है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इनू आपां जिहड़ा कि क्लोज इंटीग्रल नूं जिहड़ा असीं 3 हिस्सियां दे विच जिहड़ा कि डिवाइड कर लवांगे। अपने को फर्स्ट जिहड़ा कि उहदा अपने को, ठीक है, ई डॉट डी एस, सैकेंड सरफेस का इंटीग्रल जिहड़ा अपने को ई डॉट डी एस। ठीक है, सिमिलरली थर्ड सरफेस जिहड़ी आ उहदा इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने को जिहड़ा कि आ जाएगी। हुण वन बाय वन आपां जिहड़ा इहनूं सॉल्व करांगे। तो फस्ट पहले वाले दे विच की अपने को ई डॉट डी एस। सो पहला जिहड़ा कि अपने को सरफेस एरिया आ, उहदे विच ई ते डी एस दे विच एंगल जिहड़ा कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। ठीक है, प्लस दूसरा आप सॉल्व करांगे सैकेंड इंटीग्रल। ठीक है, उहदे विच दूजी जिहड़ी सरफेस है उहदे विच भी एंगल कितना, ई ते डी एस दे विच फिर जिहड़ा कि 0 डिग्री का एंगल जिहड़ा कि बन रहा है। ठीक है, प्लस जिहड़ी अपने को तीसरी सरफेस आ, तीसरा जिहड़ा इंटीग्रल है उहदे विच जिहड़ी करवड सरफेस ते अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड उहदे विच जिहड़ा दोनों विच एंगल कितना बनूगा, ई ते डी एस दे विच। ठीक है, ई डॉट डी एस ही इहदे विच एंगल कितना आ गया, कॉस, तो 90 डिग्री का एंगल जिहड़ा कि बनूगा। ठीक है, तो ये थर्ड जिहड़ी अपने को इंटीग्रल आ, इहदा जिहड़ा कि अपने को टोटल जिहड़ा कि बन जाऊगा कॉस 90 0 जो है, इस करके सारी की सारी इंटीग्रल कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। सारी टर्म जी थर्ड टर्म जी अपने को 0 के बराबर जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को कितना आ जाऊगा, ई इंटू
ds का इंटीग्रल पहली सरफेस का इंटीग्रल, ठीक है, cos 0 तो 1 हो गया, प्लस इस तरह e इंटू डी एस जोड़ा की आ दूसरी सरफेस का इंटीग्रल, ठीक है, तो वह भी cos 0 1 हो गया, ठीक है। सो डी एस का आप इंटैगरल करांगे तो ये की बन जूगी अपने को इन्नी जी टोटल सरफेस एरिया किन्नी कही थी आप एस के बराबर, तो ये आ जाऊगी ई इंटू एस प्लस दूसरी भी अपने को डी एस छोटी ही तो वड्डी किन्नी ही टोटल एस, इसका मतलब ई इंटू एस ये भी अपने को आ जूगी ये बराबर फ्लक्स के बराबर, और ये अपने को टोटल फ्लक्स जी किन्नी आ जूगी फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस तो ई एस किन्नी होगी 2 एस। तो टोटल फ्लक्स जी की अकॉर्डिंग टू इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने को फ्लक्स जी किन्नी आ गई 2 टाइम्स ई इंटू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण आपां थोड़ा जिहा रब कर लीए, दोनों क्वेश्चनस अपने को आ गई, एक गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, दूसरी जी की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंगली अपने को दोनों क्वेश्चनस जड़ियाँ वो आ गई, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 तो जो दोनों क्वेश्चंस थे जिहड़े कि अपने को लैफ्ट हैंड साइड बराबर आ, तो इसका मतलब अपने को राइट हैंड साइड भी की होंगे बराबर होंगे। तो 2ES जिहड़ा कि किहदे बराबर आ जाऊगा सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोवां नूं आपां इक्वेट कर दिता, एस ते एस जिहड़ी कि अपने को कैंसल हो जाऊगी, ई दी वैल्यू जिहड़ी किन्नी आ जाऊगी सिग्मा ओवर 2 जिहड़ा इहदे नीचे चले जाऊगा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी पी पॉइंट के उत्ते जी किन्नी आ जाऊगी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने को जड़ा की केस वो आ जिहदे विच जिहड़ी आ प्लेन शीट जिहड़ी बहुत थिन है, बहुत जी पतली शीट आ, उहदे करके जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा इन्ना होता है, ठीक है। तो जे स्टूडेंट सपोज कर लो कि अपने को फॉर ए शीट और इनफाइनाइट शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस, फाइनाइट थिकनेस का मतलब कि थोड़ी जी जी कि अपने को शीट जी मोटी है, ठीक है, वो एक पासों जोड़े आपू चार्जिस दिखाई देंगे वो दूजे पासों वो चार्जिस जोड़े दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इस करके वो जी लेयर एक हिसाब की डबल लेयर होगी, इधरले चार्जिस जी की उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा कि इधरले पासे, दूजे वखरे जोड़े चार्जिस है उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा कि इधरले पासे जोड़ा वखरा होगा, ठीक है। तो उस केस के अपने को जी की सरफेस की हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो सरफेस जी कि डबल हो जाएगी तो फिर फ्लक्स अपने को जी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितनी आऊगी सिग्मा इंटू 2S ओवर एप्सिलॉन नॉट। उत्थे जी सरफेस जी कि डबल हो जाएगी, जी उन्हें इनक्लोज करनी है सरफेस चार्जिस की वो की हो जाएगी डबल हो जाएगी सरफेस, ठीक है। इस करके सिग्मा इंटू 2S आ जाऊगा, ठीक है। तो ये जोड़ा कि दूसरी अपने को क्वेश्चन जी की इलैक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंगली वो इन्नी रहूगी 2ES के बराबर ही रहूगी, ठीक है। तो जे दोवां आप इक्वेट करांगे तो दोनों इक्वेट करके की आ जाऊगा अपने को 2ES इज इक्वल टू सिग्मा 2S ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इतो S तो S कैंसल हो जाऊगा, 2 तो 2 भी कैंसल हो जाऊगा, ई की वैल्यू जी कितनी आ जाऊगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जे अपने को कोई प्लेन शीट जी फाइनाइट थिकनेस की यानी कि मोटी आ, फिर उस केस में इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जे अपने को वो बहुत थिन आ, ठीक है, वो ही सेम लेयर सिंगल लेयर जी चार्जिस की वो करके जोड़ा कि अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आऊगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये मेरे ख्याल के जोड़ा कि ये आर्टिकल जोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह आप पहला किया ही उस तरह ये भी आर्टिकल किया, सेम प्रोसीजर अडोप्ट किया, पहला
ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਫਲਕਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, σ/2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥਿਕ ਆ, ਮੋਟੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਆ। E = σ/ε ਨੋਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂडेंट्स, अपने को थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम दी नैक्सट हैगी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगे आप इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज करके जिहड़ा कैलकुलेट किया ही। हुण आप जिहड़ा की है दो पैरलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो सपोज कर लो भी अपने को दो जड़ियाँ इनफाइनाइट प्लेन शीट्स आ, तो अपने को फर्स्ट प्लेट आ गई, ये उत्ते चार्ज जिहड़ा कि है यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होया आ। ठीक है, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लो आप ज्यूम कर लें σ1। ठीक है, इस तरह एक और आप जी शीट बिल्कुल ये पैरलल वो ज्यूम करते हैं। बिल्कुल पैरलल ये सैकेंड प्लेट वो उत्ते भी चार्ज जिहड़ा यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लो भी इस प्लेट की जी कितनी हैगी आप कंसिडर कर लें σ2। ठीक है, तो सपोज σ1 जी की दैट इज़ ग्रेटर दैन σ2। σ1 की जी सरफेस चार्ज डेंसिटी जी पहली प्लेट वो जी सरफेस चार्ज डेंसिटी है दूजी प्लेट नालों जी ज़्यादा हैगी आ। ठीक है, सो ये अपने को दो प्लेटां दे विचकार एक रीजन बन रहा है, एक साइड के उत्ते फर्स्ट रीजन, विचकार जिहड़ा की सैकेंड रीजन आ गया, तो इधरली साइड के उत्ते जिहड़ा की थर्ड रीजन जिहड़ा की ये आ जाऊगा। ठीक है, सिंगल प्लेट करके आप जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया सी वो तुहानूं पता ही आ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो थिन जी प्लेट्स जड़ियाँ प्लेन शीट्स ही उन्होंने करके इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा आप कैलकुलेट कितना किया ही E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर जिहड़ा कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये जिहड़ा की आ हुण जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया भी तीन आप जिहड़े कि रीजन बना लिया, तिन्ना रीजनस दे विच आपां 1 बाय 1 जिहड़ा की आ इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कैलकुलेट करांगे। ठीक है, तो पहली जिहड़ी आ अपने को प्लेट। ठीक है, जे आप इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट रीजन दे विच जिहड़ा कैलकुलेट करना चाहुंदे आ। ठीक है, तो कितना इलैक्ट्रिक फील्ड होगा E1 जिहड़ा की आप फर्स्ट रीजन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड रख लैंदे आ कि पहले रीजन दे विच जिहड़ा की इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक अपने को ए प्लेट, दूसरी आप बी प्लेट जिहड़ी कि रख लैंदे आ। तो ये द्वारा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा किधरले पासे होगा, इधरले पासे पॉइंट है जिथे आप इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधरले पासे होगी। ई ए की डायरेक्शन जी इधरले पासे होगी इलैक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, सिमिलरली दूसरी अपने को प्लेट है, सैकेंड प्लेट के करके इलैक्ट्रिक फील्ड की जी डायरेक्शन वो की होगी ई बी, वो भी इधरले पासे ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, गल क्लीयर हो गई है कि नहीं। ठीक है, हुण आपां जिहड़ा की जेड़े इलैक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाल आउणगे उन्हां नूं आपां जिहड़ा की पॉजिटिव कंसीडर करांगे, जेड़े इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नैगेटिव वाले पासे आउणगे, ठीक है, इधरले पासे आउणगे उन्हां नूं आपां जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड नूं नैगेटिव कंसीडर करांगे। ठीक है, सो ये एक अजम्पशन जिहड़ी की है वो आपां लैणी आ। ठीक है, वैसे भी जे आपां वेखीए ते अपने को मैथेमैटिक्स दे विच
ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈਦਾ 0 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ -EA ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੈ, EA ਤੇ EB ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਸਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ EA ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ EA ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ EB। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ EA ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ EA ਪਲੱਸ EB। ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ EA ਪਲੱਸ EB ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। और वैल्यू जी कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ EA जोड़ा की है इलैक्ट्रिक फील्ड आ E जोड़ा की है वो पहली प्लेट की जी की सरफेस चार्ज डेंसिटी जी कितनी है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो EA की वैल्यू जी कितनी आ जाएगी आ जी इस एक्सप्रैशन तो सिग्मा जी कितनी पहली की देखो सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस करके सिग्मा की जगह कितना आ गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूजी प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा की है इस रीजन के कितना होगा वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के फार्मूले के अकॉर्डिंगली सिग्मा इतने कितनी आ जाएगी सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आप जोड़ा की है प्लस कर लाँगे। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ओवर एलसीएम की आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने को पहले रीजन के नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा इन्ना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लग गई। सो ये थी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड फस्ट रीजन में। इस तरह तुम सैकेंड रीजन के इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, हुण पहली इत्थे जिहड़ा आ पॉइंट आ इस पॉइंट के उत्ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सैकेंड रीजन के। ठीक है, तो पहला जिहड़ा प्लेट है वो करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन इधरले पासे आऊगी, EA की डायरैक्शन इधरले पासे होगी। ठीक है, तो दूसरी प्लेट जी है वो करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन जी इधरले पासे आऊगी EB। ठीक है, इसका मतलब EA जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पासे है तो EB जी की है नैगेटिव एक्स एक्सिस वाले पासे है। सो इसका मतलब फिर टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड जो सैकेंड रीजन के कितना बनूगा EA जी पॉजिटिव आऊगी तो EB जी की होगी नैगेटिव होगी EA माइनस EB। ठीक है, तो EA जोड़ा की है कितना वो तुहानू पता ही है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आ माइनस EB कितना है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एलसीएम जोड़ा की है सेम आ जाऊगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाऊगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 E2 जोड़ा की है सैकेंड रीजन के नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी है 2 पैरेलल प्लेट्स करके कितनी आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप जी थर्ड रीजन के हुण जी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो थर्ड रीजन में भी उस तरह ही या प्लेट तो जोड़ा की है उस पॉइंट वाल तुम जोड़ा की है इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन लै लेनी है। ठीक है, आ दूसरी प्लेट है EB की डायरैक्शन जी इधरले पासे आ गई। ठीक है, आ जी पहली प्लेट की वो भी इधरले पासे ही होगी EA तीसरे रीजन के वाल ही आऊगी। ठीक है, तो EA तो EB की डायरैक्शन जी की है सेम हैगी है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पासे ही है। ठीक है, इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा कि अपने को थर्ड रीजन के जोड़ा कि कितना आ जाऊगा E3 = EA
प्लस ई बी दोनों पॉजिटिव है, इस करके दोनों जेडे की है प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को आ जाएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई बी कितनी आ गई सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट और ये नीचे एलसीएम जेड़ा 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाऊगा, ऊपर आ जाऊगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो थर्ड रीजन दे विच अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी कितनी आ जाऊगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तिना रीजनस दे विच आपां जिहड़ी की आ इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी कैलकुलेट कर ली। मेरे ख्याल दे विच इहदे मतलब कि बहुत ही समझाउण दी लोड़ नहीं है, सिंपली तुहानूं जिहड़ी एक प्लेट दा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा की आ वो पता है। ठीक है, दूजी दा भी उस तरह ही आपां कैलकुलेट कर लेना, दोवां दे सेम ही एक्सप्रैशन है। ठीक है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ियां की वक्रियां वक्रियां है। इस गल का ध्यान रखना भी माइनस साइन किहदे नाल लगना है तो प्लस साइन जिहड़ा की है वो साइन कन्वेंशनस आपां जिस तरह दी चूज कर लैणियां है भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पासे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रखना है तो नैगेटिव एक्स एक्सिस वाले पासे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आऊगा वो आपां की रखना नैगेटिव रखना। सो उन्हां साइन कन्वेंशनस के अकॉर्डिंगली आपां जिहड़ा की इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़े की आ उन्हां दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करके पहले दूजे तीसरे रीजन दे विच जिहड़ियां की आ वो वैल्यूज जिहड़ियां कैलकुलेट कर लैणियां। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इहदा अगे नैक्सट अपने को स्पैशल केस है। तो स्पैशल केस जिहड़े की होणगे स्पैशल केस। स्पैशल केस क्या होगा जे सपोज कर लो भी सिग्मा 1 जिहड़ी की आ वो सिग्मा होवे। ठीक है, प्लस दी सिग्मा यानी कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होवे ते सिग्मा 2 जिहड़ी की आ वो नैगेटिव सिग्मा होवे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ियां की सेम हैगियां पर पहली दे उत्ते चार्ज जिहड़ा की पॉजिटिव आ गया तो दूसरी दे उत्ते चार्ज की आऊगा नैगेटिव आऊगा, यानी कि इहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है तो दूजी उत्ते की आ गया नैगेटिव चार्ज जिहड़ा की आ गया। ठीक है, डेंसिटी सेम है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू जिहड़ी की सेम है पर जिहड़ा काइंड ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज जिहड़ा की वो मतलब कि एक पॉजिटिव है तो दूजा किहड़ा है उहदे अपोजिट नैगेटिव है। ठीक है, तो उस केस दे विच जे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करांगे फर्स्ट रीजन दे विच की आऊगा अपने को की वैल्यूज आईयां ही माइनस ऑफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट यह वैल्यू आई ही। पर हुण आपां सिग्मा 1 की भरना प्लस दा सिग्मा। ठीक है, ये प्लस दा सिग्मा हो गया तो दूसरी जिहड़ी की ही माइनस दा सिग्मा सिग्मा 2 की है माइनस दा सिग्मा तो प्लस माइनस की हो जाने माइनस। सो माइनस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, ओके गल क्लीयर होगी। माइनस दा ही ना बाहर माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 एक सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ही ना अंदर। ठीक है, E1 आप कैलकुलेट की थी ना E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस। ठीक है, तो प्लस सेफ है। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। हुण सिग्मा 1 की बजाय अपने को सिग्मा आ गया, सिग्मा 2 की बजाय की आ जाऊगा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये अपने को कितना आ जाऊगा फिर टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड सी। सो फर्स्ट रीजन दे विच अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाऊगा 0 के बराबर जिहड़ा की वो आ जाऊगा। ठीक है, सैकेंड केस दे विच हुण वेखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा 1 की वैल्यू आप भरांगे सिग्मा प्लस का हो गया माइनस ऑफ सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा तो माइनस माइनस सिग्मा कितना हो गया प्लस का सिग्मा हो गया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाऊगा तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो 2 कैंसल हो गए तो E2 जिहड़ा की अपने को कितना आ जाऊगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी
फस्ट रीजन दे विच जिहड़ी कि 0 आई ही, सैकेंड रीजन दे विच फिर कितनी आ जाऊगी सिग्मा ओवर अपसाइलन नॉट। ठीक है, इस तरह जे थर्ड रीजन दे विच आपां जिहड़ा की वेखांगे, थर्ड रीजन विच की है सिग्मा 1 प्लस दा सिग्मा ते सिग्मा 2 जिहड़ा माइनस दा सिग्मा जिहड़ा की है, सिग्मा माइनस सिग्मा ये जिहड़ा कितना हो जाना 0। ये थर्ड अपने को रीजन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी कितनी आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन में भी 0, थर्ड रीजन दे विच भी 0, सैकेंड रीजन में वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो ये किस तरह का सैकेंड वाला किस तरह का केस बनूगा, या दो पैरल प्लेट है, एक दे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी जी माइनस सिग्मा, यानी कि इतने नैगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी कितनी है सिग्मा ओवर अपसाइलन नॉट, यानी कि कॉन्सटेंट वैल्यू जी क्या आ रही, कॉन्सटेंट वैल्यू का मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट है, तो अपने को पैरल लाइनस के नाल जिहड़ा इहनूं आपां रिप्रजेंट करांगे यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, ये अपने को अंदरले पासे जिहड़ा की ना आ जाऊगा सिग्मा ओवर अपसाइलन नॉट के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनूं उम्मीद है कि अज दे तुहानूं जिहड़ा की तिन्ने आर्टिकल जिहड़े समझ लग गए होणगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।